शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर देश भर में जारी छात्र आंदोलन के बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि आंगमो ने मीडिया की भूमिका पर अब गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आंदोलन में शामिल छात्रों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उनकी छवि जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो युवा अपने भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों से आवाज उठा रहे हैं, उन्हें उपद्रवी या हिंसक बताना पूरी तरह अनुचित है। गीतांजलि आंगमो ने कहा कि देश के लाखों छात्र शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। उनकी चिंता केवल किसी एक परीक्षा या घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को लेकर है। ऐसे में मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह छात्रों की बात निष्पक्ष रूप से लोगों तक पहुंचाए, न कि उन्हें नकारात्मक रूप में पेश करे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स आंदोलन को इस तरह दिखा रहे हैं मानो छात्र देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, क्योंकि वास्तविकता ये है कि आंदोलन में शामिल अधिकांश युवा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे उठा रहे हैं। उनका कहना था कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नागरिक का अधिकार है और इसे अपराध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। गीतांजलि ने यह भी कहा कि छात्र देश का भविष्य है। अगर उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय उन्हें बदनाम किया जाएगा तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वे आंदोलन के पीछे की वास्तविक वजहों पर चर्चा करें ताकि जनता तक पूरी तस्वीर पहुंच सके। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल वास्तव में छात्रों के साथ खड़ा होना चाहता है तो उसे प्रतीकात्मक राजनीति करने के बजाय सीधे जंतर मंतर पहुंचकर छात्रों और आंदोलनकारियों का समर्थन करना चाहिए। उनका कहना था कि जनता अब केवल राजनीतिक संदेशों से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि ये दिखाती है कि कौन वास्तव में संघर्ष के समय उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का केंद्र छात्राओं की समस्याएं हैं, इसलिए सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। उनका मानना है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार, विपक्ष और समाज सभी को मिलकर समाधान निकालना चाहिए। अब आपको बता दें, सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से शिक्षा सुधार और छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ये भरोसा दे कि आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वे अपना अनशन समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं। ये मांग उन्होंने केंद्र सरकार को भेजे गए संदेश में भी दोहराई है। वांगचुक का कहना है कि आंदोलन में शामिल अधिकांश छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनका मानना है कि सरकार को छात्रों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, उनकी चिंताओं का समाधान निकालना चाहिए, न कि उन्हें कानूनी कार्रवाई का भय दिखाना चाहिए। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत आपको बता दें, परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग से शुरू हुई थी। समय के साथ ये आंदोलन व्यापक छात्र असंतोष का प्रतीक बन गया। बड़ी संख्या में छात्र और युवा विभिन्न राज्यों से दिल्ली पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना बताया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।